प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विषय हो रहा है हिंदी और सेमेस्टर 3 के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों के इस वीडियो में सिक्का बदल गया, जिसके लेखिका कृष्णा सोबती है, सिक्का बदल गया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। इसी तरह के प्रश्न आपके सेमेस्टर 3 में देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको हिंदी का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और एक ज़रूरी बात, यदि मैं पहले ही आप लोगों के लिए कोसी का घटवार या गुलाबी चूड़िया इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 हिंदी सेमेस्टर 3। उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको वो सारे वीडियो ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सिक्का बदल गया से कुछ इम्पोर्टेंट MCQ, जो आपको पता है कि सेमेस्टर 3 में जो है MCQ आएंगे, इसी तरीके से आएंगे। आपका एग्जाम में सिर्फ MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, 40 नंबर का। पहला क्वेश्चन कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो शाहनी है। शेरा का शाहनी के साथ क्या संबंध है, तो वह उसका नौकर है जो उसके घर में पला बढ़ा है। हुसैना कौन है, तो शाहनी के घर की नौकरानी। दाऊद खां का पेशा क्या है, तो थानेदार है, पुलिस अधिकारी है। शाहनी अपने पति को किस नाम से याद करती है, तो शाह जी के नाम से। शेरा की माँ का नाम क्या था, तो जैना। कहानी में बेगू कौन है, तो पटवारी है। इस्माइल का उल्लेख किस रूप में किया गया है, तो इस्माइल जो है एक मस्जिद का मुल्ला है। शाहनी का बेटा कहानी में कहाँ है, तो वह मर चुका है या उसके साथ नहीं है, यानी मर चुका है, लिखा ही है। लाह बीबी और नवाब बीबी कौन है, तो गांव की औरतें हैं। उसके बाद शाहनी सुबह कहाँ जाती है, तो चनाब नदी में नहाने। शाहनी ने नदी में नहाते समय क्या किया, तो सूर्य देवता को अंजलि दी। शाहनी को रेत में क्या दिखाई दिया, तो अगणित पाँवों के निशान, माने बहुत सारे पाँवों के निशान। शाहनी को सुबह कुछ भयानक क्यों लगा, रेत की खामोशी और पाँवों के निशान देखकर जम्मी वाला कुआं क्यों नहीं चल रहा था, तो बदलते समय और अशांति के संकेत के कारण। शेरा ने डाशा कहाँ छिपाया था, तो शटाले यानी भूसे के ढेर के नीचे। शाहनी ने शेरा और हुसैना को क्या कहा, तुम आपस में मत लड़ो। शाहनी को ट्रकों के आने की खबर किसने दिया था, तो रसूली ने। शाहनी ने घर छोड़ते समय क्या किया, तो शान और गरिमा के साथ डयोडी लांघी। शाहनी ने शेरा को अंत में क्या आशीर्वाद दिया था, तो तुम्हें भाग लगे चना। ठीक है, मैंने अच्छे से रहना आशीर्वाद दी है। कहानी का शीर्षक सिक्का बदल गया क्या दर्शाता है, तो सत्ता और समाज में बदलाव। चनाब नदी कहानी में क्या प्रतीक है, तो जीवन और निरंतरता का। शाहनी की हवेली क्या दर्शाती है, तो उसके अतीत और गांव से जुड़ाव को। आसमान के पर्दे पर लालिमा में कौन सा अलंकार है, तो मानवीयकरण। कहानी में खेत और फसलें क्या संकेत देती है, तो गांव की समृद्धि और शाहनी का गर्व का। सोना चांदी जमीन में बिछा है से कहानी का क्या आशय है, तो उसका असली धन उसकी जमीन और गांव है। कहानी में आग का उल्लेख किस संदर्भ में है, तो जबलपुर में हिंसा और अशांति के संकेत के रूप में। शाहनी के लिए राज पलट गया का क्या अर्थ है, तो उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई।
नुकसान का कैसे उभरता है, तो साहनी के घर और जीवन के छीन जाने से। कहानी का भावनात्मक स्वर क्या है, तो उदास और विषादपूर्ण। साहनी को घर छोड़ते समय कैसा लगा, तो उदास और भावुक है। शेरा क्यों परेशान था, वह साहनी की रक्षा करना चाहता था पर बदलते समय में फंसा था। गांव वालों की साहनी के प्रति क्या भावना थी, तो वे उसका सम्मान और प्यार करते थे। साहनी ने सोना चांदी क्यों नहीं लिया, वह मानती थी कि वह गांव वालों का है। शेरा ने गौडासा छिपाने का फैसला क्यों किया, साहनी से उसकी मंशा छिपाने के लिए। साहनी की यादें उसे किस तरह प्रभावित करती है, तो उसे वर्तमान से निपटने में मदद करती है। दाऊद खां को साहनी से बात करते समय कैसा लगा, तो शर्मिंदगी हुई। साहनी ने अंत में गांव वालों को क्या कहा, तो रब तुम्हें सलामत रखे। शेरा का दिल क्यों टूट रहा था, उसे साहनी को छोड़ना पड़ रहा था। साहनी ने ट्रक में बैठते समय क्या सोचा, तो सिक्का मैं वहीं छोड़ आई। गांव वालों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो खेती। साहनी में सांप्रदायिक संबंधों के बारे में क्या संकेत है, तो उनमें तनाव और हिंसा है। राजनीतिक बदलाव का गांव पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विस्थापन और भावनात्मक उथल पुथल हुई। साहनी की हवेली गांव में किस लिए जानी जाती थी, तो फैसले और मशविरों के लिए। कहानी में ट्रकों का आना क्या दर्शाता है, तो जबरन विस्थापन। साहनी ने अपने धन को क्यों महत्व नहीं दिया, उसका असली धन उसकी जमीन और लोग थे। गांव में हिंसा का संकेत किससे मिलता है, तो शेरा के कत्ल करने से। साहनी की गरिमा का आधार क्या था, उसका व्यवहार और गांव से जुड़ाव। कहानी में कुल्लूवाल के लोग का उल्लेख क्यों है, वे अशांति और बदलाव का संकेत था। साहनी का गांव से रिश्ता कैसा था, तो वह गांव वालों की संरक्षक और प्रिय थी। साहनी ने नदी में नहाने के बाद क्या कहा, श्री राम श्री राम। साहनी ने सुबह की खामोशी को कैसे पाया, भयावना। साहनी ने अपने पति की बरकतें किसे माना था, तो खेत और फसलें। शेरा ने साहनी को गुस्से में क्या कहा, रब तुम्हें मौत दे। साहनी ने हुसैना को क्या कहा, मुझे लड़के से बहु प्यारी है। साहनी को कुल्लूवाल के लोगों के बारे में क्या शक हुआ, वे रात को गांव आए थे। शेरा ने साहनी को मारने का विचार क्यों छोड़ दिया, उसे साहनी के हाथों की ममता याद आई। साहनी ने घर में अकेले रहते हुए क्या महसूस किया, उसका अधिकार छूट रहा था। ट्रकों के आने की खबर सुनकर साहनी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, तो ट्रकें। दाऊद खां ने साहनी को सोना चांदी लेने की सलाह क्यों दी, वह समय के अनिश्चित होने की बात कर रहा था। साहनी ने डयोसी पर क्या पूछा, कौन है वहाँ। गांव वालों ने साहनी के जाने पर क्या किया, तो रो पड़े। साहनी ने हवेली को अंतिम बार कैसे देखा, प्यार और दुख के साथ। साहनी ने ट्रक में बैठने से पहले क्या किया, तो हाथ जोड़े और प्रणाम किए। इस्माइल ने साहनी से क्या मांगा, आशीर्वाद। शेरा ने साहनी के पांव क्यों छुए, सम्मान और विदाई के लिए। कहानी का अंत कैसे होता है, तो साहनी कैंप में पहुंचती है और सोचती है। साहनी ने कैंप में क्या सोचा, सिक्का मैं वहीं छोड़ आई। कहानी में रात को क्या हो रहा था, तो खून बरस रहा था। साहनी की आंखें अंत में क्यों गीली हुई, वह अपने अतीत और नुकसान से दुखी थी। साहनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या था, उसका घर और गांव से जुड़ाव। शेरा का आंतरिक संघर्ष क्या था, वह साहनी को
मारना चाहता था पर ममता के कारण रुक गया। साहनी ने गांव वालों को माफ क्यों कर दिया? उसके दिल में कोई मैल न थी। कहानी में लेखिका ने उदासी कैसे व्यक्त की है? तो साहनी का अकेलेपन और हवेली छोड़ने से। साहनी की गरिमा का कारण क्या था? तो उसका आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति प्रेम। शेरा ने फिरोज की बात क्यों मानी? वह प्रतिहिंसा से भरा था। साहनी ने घर को अंतिम बार देखने की इच्छा क्यों छोड़ दी? वह गांव वालों के सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। कहानी में समय का महत्व क्या है? यह बदलते युग को दर्शाता है। साहनी का अकेलापन कैसे उभरता है? तो उसके परिवार के न होने से। कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है? तो समय और सत्ता का बदलाव सब कुछ बदल देता है। लहरें लहरों को चूम रही थी, में कौन सा अलंकार है? तो मानवीयकरण। लेखिका ने साहनी के विचार कैसे व्यक्त किए? तो तृतीय पुरुष सर्वज्ञ के रूप में। कहानी में पुरानी यादों का प्रभाव कैसे दिखाया गया है? तो विस्तृत विवरण और साहनी की सोच से। जमीन सोना उगलती है में क्या अर्थ है? जमीन बहुत उपजाऊ है। कहानी का स्वर क्या है? तो निराशावादी। ट्रके में साहनी की भावना क्या थी? तो आश्चर्य और दुख। सिक्का बदल गया का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। लेखिका ने गांव का वर्णन कैसे किया है? तो विस्तृत और भयानात्मक। साहनी मूर्तिवत खड़ी रही तो क्या तात्पर्य है? वह भावनाओं से जड़ हो गई थी। कहानी में संवादों का क्या प्रभाव है? वे पात्रों की भावनाओं को उजागर करते हैं। कहानी कहाँ घटित होती है? तो चनाब नदी के पास एक गांव में। कहानी किस समय शुरू होती है? तो सुबह। साहनी कितने सालों से नदी में नहा रही थी? तो 50 सालों से। कश्मीर की पहाड़ियों का उल्लेख क्यों है? तो नदी के पानी के स्रोत के रूप में। तो इस वीडियो में बस यहीं पे इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।